नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक रिपोर्ट में बताया है कि योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने 10,713 एनकाउंटर किए, जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कईयों की जान चली गई। हालांकि ये जो फैसला न्याय रोडों पर भीड़ के द्वारा या पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। फिलहाल आज हम बात करते हैं मंगेश यादव के इनकाउंटर केस की। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर सच में आपराधिक इनकाउंटर है या फिर कोई सोची समझी राजनीतिक जातिगत हत्या। आज सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी जोरदार चर्चा है। इस हत्याकांड को पूरी तरह से जातिगत राजनीतिक मामला बना दिया गया है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, जिसके आधार पर मंगेश यादव के इनकाउंटर को राजनीतिक हत्या भी कहा जा रहा है। अब राजनीतिक हत्या किन किन आधार पर कहा जा रहा है, इन चीज़ों को थोड़ी बारीकी से समझते हैं। पहला तथ्य, लखनऊ के गोमती नगर में एक जोड़े के ऊपर पानी छिड़कने वाले केस में कुल 16 लोगों पर एफआईआर हुई थी, लेकिन विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा केवल पवन यादव और अरबाज 2 लोगों का नाम लिया गया है। यह किस आधार पर नाम लिया गया और कैसे इन दोनों नामों का चुनाव किया गया, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसमें अन्य 14 लोग भी शामिल थे, जिसमें ठाकुर, शर्मा, तिवारी, गुप्ता आदि शामिल थे। इस बयान के बाद से ही सीएम योगी पर सवाल उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यादव और मुसलमान से इतनी नफरत क्यों, किस बात पर योगी को चिढ़ है इन दोनों जाति और बिरादरी से। अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। वहीं इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले एसटीएफ के अधिकारी डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी नेता और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, जिसकी वजह से डीके शाही को बीजेपी का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है और राजनीतिक सपोर्ट भी है। वहीं लोगों के द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि इस पूरी डकैती का मुख्य आरोपी विपिन सिंह जाति से ठाकुर है, जिस पर 36 मुकदमे दर्ज हैं, तो वह अब तक बाहर कैसे घूम रहा है? क्या उसको जातिगत और राजनीतिक सपोर्ट दिया जा रहा है? इस बात पर पुलिस को पूरी तरह से बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। एसटीएफ के कहे अनुसार आरोपी मंगेश यादव भागने की कोशिश कर रहा था, तो अन्य अपराधियों की तरह उसके पैरों पर गोली क्यों नहीं मारी गई? डीके शाही और उनकी टीम मंगेश यादव को पकड़ने के लिए कितनी दूर तक मंगेश के पीछे दौड़े? अगर दौड़े तो एसटीएफ टीम के जूते चप्पल इतने साफ कैसे हैं? सवाल तो बनता है और सवाल पूछना भी चाहिए। लूट का एक भी पैसा गहना दुकानदार को नहीं मिला, तो वह पैसा कहाँ है? जबकि पुलिस का कहना है कि सारा पैसा बरामद कर लिया गया है। लेकिन मंगेश यादव की बहन का प्रिंसी यादव का कहना है कि रात 2 बजे पुलिस मंगेश को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची। घर की तलाशी ली गई, लेकिन उनको इस पूरी तलाशी में कुछ भी बरामद नहीं मिला, कुछ भी धन वगैरह नहीं मिला। दुकान के मालिक के अनुसार डकैती में कुल 5 लोग शामिल थे, लेकिन वह किसी भी अपराधी को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि सभी के चेहरे पर मास्क चढ़े हुए थे और वो मास्क से अपने चेहरे को ढके हुए थे। तो फिर इस केस में मंगेश यादव का नाम कैसे आया, जबकि दुकानदार ने किसी को पहचाना ही नहीं? पुलिस 3 दिन के भीतर 7 मुकदमों और डकैती के आरोपी मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है, वह भी तब जब मंगेश यादव पुलिस हिरासत में ही था। पुलिस को बताना चाहिए कि मंगेश पर लूटपाट छिनैती के 7 मुकदमे दर्ज हैं, तो उस पर 1 लाख का इनाम है। डकैती के मुख्य आरोपी ठाकुर विपिन सिंह, जिस पर कुल 36 केस दर्ज हैं, उस पर कितना इनाम है? यदि इस केस में आपको भी कोई तथ्य दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।